नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इन दिनों मिशन 2024 में जुट गए हैं। पहले पश्चिम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया, तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी से जीत का मंत्र लेकर मोदी के संसदीय क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया। दरअसल भूपेंद्र चौधरी को भी पता है कि 2024 में बीजेपी ने 80 में से 80 सीटें जीतने का जो लक्ष्य रखा है, बिना पूरब पश्चिम को साधना संभव नहीं है, जिसके लिए उन्होंने रणनीति तैयार करी है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनने के साथ ही भूपेंद्र चौधरी ने मिशन 2024 को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी। अपने बैठकों की शुरुआत उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र से की, जहां से वो खुद आते हैं। भूपेंद्र चौधरी को पता है कि पश्चिम में इस बार सपा आरएलडी का गठबंधन बीजेपी के 80 में से 80 सीटें जीतने के लक्ष्य के सामने चुनौती खड़ा कर सकता है। शायद यही वजह है कि खुद पश्चिम से आने वाले भूपेंद्र चौधरी ने जब कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की तो उनके लिए भी पश्चिम क्षेत्र को ही चुना, क्योंकि 2019 में पश्चिमी क्षेत्र के 6 लोकसभा सीट बीजेपी हार गई थी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को केवल पश्चिमी क्षेत्र में ही मेहनत करनी है, बल्कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान कहीं हुआ था तो वहां है पूर्वांचल। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जीत का मंत्र लेने के बाद भूपेंद्र चौधरी सीधे हवाई जहाज पकड़कर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच गए और कार्यकर्ताओं के साथ 24 की रणनीति पर चर्चा की। बीजेपी के लिए जितना महत्वपूर्ण पश्चिम क्षेत्र है, उतना ही पूर्वांचल है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में काशी क्षेत्र और गोरखपुर क्षेत्र मिलाकर बीजेपी 5 सीटें हार गई थी। बीजेपी के नए चौधरी को यह पता है कि अगर 80 सीटें जीतनी है तो उनके लिए मेहनत करना भी बहुत जरूरी है। इसलिए पश्चिम की बैठक खत्म कर पीएम मोदी से मंत्र लेकर सीधे बाबा की नगरी पहुंचे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और एक बार फिर 80 सीटें जीतने का दावा किया। एक बात और, पूर्वांचल में बीजेपी के लिए राहत भरी बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी से अलग हो चुके हैं। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में जब ओम प्रकाश राजभर अखिलेश के साथ थे, इसके चलते पूर्वांचल में कई जिलों में कई सीटें पर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था। यही वजह है कि अब की बार बीजेपी थोड़ी सी राहत में है। अगर ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी को लेकर जो अभी रुख है वो 2024 तक बरकरार रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन बीजेपी जो हर वक्त चुनाव मोड में रहती है, वो कोई भी कोर कसर 2024 के लिए नहीं छोड़ना चाहती, जिसके बीजेपी ने अभी से अपनी कमर कस ली है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।